मौनम, ये बहुत अपराधों से बचा देता है और नाम जप में बड़ा सहयोगी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मौन धारण कर, ताते मौन रहनो उचित है। ध्रुवदास जी महाराज, आवश्यक हो कम शब्दों में भागवतिक शब्द बोल दो, ये मौन के अंतर्गत ही आता है। अनावश्यक बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई नाना प्रकार के संबोधन प्रश्न बिल्कुल नहीं बोलना, मानो आप पागल हैं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। ये महापुरुषों की बात कहते हैं। पास समीप बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा को देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा है, बोलते रहो। इतना धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से, नहीं। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखे। दूसरी बात कह रहे हैं कि समस्त व्यवहार को जो शिथिल कर देता है, ये व्यवहार ही तो फंसाए हुए है संसार को। लोक धर्म, त्यज लोक धर्मान, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहुकर, ये भक्ति का लक्षण है। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन धर्मों का आचरण करते हैं जो साधुजनों के द्वारा आज्ञा दी गई, विधान किया गया है। शास्त्र जिसे विधि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। विरत बहुकर्मा, वो निरर्थक व्यर्थ प्रापंचिक पापात्मक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग, और ऐसे व्यवहारिक कर्मों का भी त्याग जिनमें उलझ करके भगवत चिंतन छूट जाता है। क्या मिलेगा अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए? मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया तो बोले सदा जागृत प्राया क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गई। एकमात्र आराध्य देव, निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है, और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। ये अवस्था है वृंदावन प्रेम की। सदा जागृत प्राया पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में, ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुंदे हुए हैं, तंद्रा जैसी। मधुर मधुर मधुरम तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक?
अकस्मादेकस्मान्नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत् स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं वो केवल भाव में ही देख रहा है। गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैतौ विलोक्ष्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से। इतना अपनापन हो कर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब, जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको ये सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब। अद्भुत निकुंज, उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी, नव किशोर, लौकिक में हो, ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए, तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है। यहां किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना, ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन होइस कबहू अभिमाना, शोक हो वंच कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है। भगवान कहो उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके परिजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन, तब ये स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है
तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न है, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया, ऐसा रूप। सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर, फिर भी नेत्र प्यासे। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। मछली की तरह आनंद में तड़पता है वृंदावन की भूमि में लौटता हुआ। जैसे मछली विकल होती जल के लिए, ऐसे आनंद विकलता में तड़पता है। श्रीपाद कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए नूपुर धुनी हुई, देखा नवनिवृत्त निकुंज, और नवनिवृत्त निकुंज की वीथी से गलवहियां दिए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लौकिक में वो देख रहा है, कोई ध्यान में नहीं, खुली आंख में। और गतो दूरम दृष्टवा, समीप से ही ऐसे दूर जा रहे हैं। फिर कृपा करी पुनरथ निवृत्त स्वदैतौ, वो पुनः गलवहियां दिए हुए दूसरी वीथी से फिर सामने आ रहे हैं। अपने प्रीतम युगल किशोर का ऐसा कृपा प्रसाद दर्शन पाकर विकल हो गया, और भूमि पर विलोक्या श्याम वृंदावन भूमि, महाप्रेम विकला, गिर गया भूमि पर, प्रेम विकल हो गया। समीप युगल सरकार आए और दुलार करके उठा रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, ऐसा मेरे जीवन में कब होगा। पुनरथ, पुनः मुझे ऐसा कब अवलोकन होगा। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में बार बार मांगा गया कि मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये दर्शन मिले, मैं ऐसा देख पाऊं पुनः। ऐसे श्रीपाद यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा दर्शन कब मैं प्राप्त कर पाऊंगा पुनः। जो हमारे साथ घटना घटी कि अकस्मात नूपुर ध्वनि हुई, उधर देखा नवनिवृत्त निकुंज, और सुंदर वीथी से युगल सरकार मुस्कुराते हुए परस्पर वार्ता करते हुए आ रहे, और समीप से दूर गए, फिर दूसरी वीथी से आ रहे। उनको ऐसे देखकर प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में मूर्छित हो गया। आनंद मूर्छा, विलोक श्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला। फिर सरकार किशोरी किशोर आकर दुलार करते हुए उठा। ऐसा कब होगा। कितना अपार सुख उस उपासक को मिल रहा होगा जो ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा देख रहा है। श्रीपाद कह रहे, कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने, चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंज अयालिशु विशन। अकस्मात् देवा लौकिक मधुर कैशोर शुभया, इतो ना त्वं याया इति मृदुगिरा वारयति माम। श्री वृंदावन में रात दिन व्यतीत करते हुए प्रियालाल को पुकार पुकार कर, प्रेमियों की कुछ अलग रहनी होती है।
बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दूने, मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रैन। रात दिन एक ही मांग रहती है, कब मिलोगे? तो क्या मिले नहीं? नहीं, रात दिन मिलने पर भी मिलने की चाह बनी हुई। ये कौन सी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, मन में भी वही और तन भी उनके समीप, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन पुनः मिलने की चाह, हर समय मिले हुए रहने पर भी मिलने की चाह। कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। कभी ऐसा लगा ही नहीं क्यों मिले हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। मानो कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अरबरात मिलवे को निश्च दिन, पर मिले ही रहत निश्च दिन। मनो कबहू मिले ना, ये प्रेम है। रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के। बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया जो से। ये जन्म इसीलिए मिला है, मान जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था? पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना। अभी इसी जन्म को देखो, गर्भ में तुम्हें कितना कष्ट मिला था। अभी 20 30 40 वर्ष पहले की बात है कि हम 9 महीने नरक जैसे भयावने दुखद गर्भ में रहे मां के, जहां पास में ही मलाशय मूत्राश्रय है, वहीं गर्भाशय है। उसी गर्भाशय में रहे। देखो माया कितना भुलावा कर देती है। तुम्हें याद है कि गर्भ में तुम्हें कैसी परिस्थिति में रखा गया था? तुम्हें याद है कि बाल्यावस्था कैसी कष्टप्रद थी? सब भूलते चले जा रहे हो। ऐसे ही पूर्व जन्म के सब रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी परिवार सबको भूल गए। नया परिवार, ऐसे अगला जन्म फिर होगा। ये कब तक नई पढ़ाई, नया बैंक बैलेंस, नए संबंध कब तक बनाते रहेंगे? पुराने छूटते जा रहे, नए बनाते चले जा रहे और बढ़ते चले जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, माया के भ्रम की तरफ। इतनी प्रियता कर ली है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, और ये सब नियत समय के लिए आए हुए जीवात्मा हैं। अपने कर्म का भोग आपके संग से। अब वो जहां गए तो तुम विकल हो गए। भगवान ने अनर्थ कर दिया, मेरा पुत्र छीन लिया। तुम्हारा कब था? क्या तुम परिचय जानते हो? कहां से आया था? कौन था? कहां गया? तुम्हें कुछ पता है? केवल बीच में मिल गया, मेरा मान लिया। बिना भजन के, बिना ज्ञान के बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? और जिस दिन समझ में आ गई तो प्रभु के सिवा और कोई समझ नहीं रह जाएगी। एक ही बात रहे, कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले? रात दिन जो विकलता होती है, कौन जाने? या तो वो जाने जिसके सिर बीत रहे हो, या भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय। कै जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। जिसके हृदय में प्रीति अपना प्रभाव दिखा रही, वो जान रहा है, या भगवान जानते। दूसरा कोई जान ही नहीं सकता उसकी स्थिति को। जो निर्मम है,
निरहंकार है, निरंतर भगवत चिंतन परायण है, उसके हृदय में प्रेम विकलता जागृत होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, कदावा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने। स्वच्छंद का तात्पर्य होता कोई भी पारिवारिक सांसारिक आकर्षण रहित, कोई भी आकर्षण नहीं, अपरिचित की तरह। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। समझाओ तो समझ नहीं आता, लगता है कि ये हमारे प्रेमी जनों को छुड़ा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे प्रेमी जन से मिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे प्रेमी जन नहीं है, ये मायाकृत ढांचे तुम्हारे प्रेमी नहीं हैं। ये ढह जाएंगे काल के द्वारा, आज नहीं तो कल। प्रेमी है प्रियालाल, ये असली प्रेमी है। इन्हीं से अनंत जन्मों से बिछुड़ते हुए हम भटक रहे, अब अवसर आया है मिलने का। बहुत कृपाल है, प्रतिपल कृपा करके संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे। पर हमारी दुष्टता की हद है, उनकी कृपालुता की हद है। तो ही मोहि पड़ी होड़, मूसो न बिगाड़न को, तुम सो न संवारन को। वो बार बार संभाल रहे, संभाल रहे, हम बार बार बिगाड़ रहे हैं, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर भी वो कृपा ही हम पर कर रहे। सच्ची मानिए, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। अगर कुछ बन रहा है तो केवल प्रभु कृपा से बन रहा है। आप समझ नहीं सकते, माया की ऐसी चाल है, नहीं समझ सकते। कुछ बन पा रहा है तो प्रभु की कृपा से। हमसे जो बन पा रहा है वो बिगाड़ ही हो रहा है, भगवत प्राप्ति के विरुद्ध ही हम जा रहे हैं। अगर कहीं कदम भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं तो केवल भगवत कृपा वही संभाल रहे हैं। देख लो, आप इसी जन्म के रजिस्टर को अपने हृदय में देख लो। जितना आपको ज्ञान है उसी से आप अपना निर्णय कर लो कि अगर आपको हर चेष्टा का दंड मिले जो आपने किया, तो कितने जन्म आप भोगोगे। क्योंकि एक गलती का आजीवन कारागार में वास मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो भागवतिक संविधान के अनुसार जो तुम्हारे पाप खुले नहीं, बहुत से बड़े बड़े भयानक पाप कर डाले हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार की कितनी कपट भरी चेष्टाएं, धन कमाने के लिए कैसे कैसे छल कपट किए। सोचो, उनका सबका हिसाब यदि, तो कितने जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं भोग सकते। एक जन्म के लिए तो एक केवल अपराध है जो तुम्हें आजीवन कारागार में बंद करा देगा, जो तुम्हें एक जीवन को नष्ट करके फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, एक अपराध का फल। और ऐसे करोड़ों अपराध हमारे अनंत जन्मों में हुए हैं, पर प्रभु के मार्ग में हम चलने लगे, ये केवल कृपा, ये हमारी कोई साधना नहीं, ये केवल हमारे लाडली लाल की कृपा। ऐसे अपराध भयानक छुपे हुए हैं जिनका दंड मिले तो हम सैकड़ों जन्म भोगें तो भी नहीं पार पा सकते। भारतीय संविधान में देख लो कानून, फिर शास्त्रीय संविधान तो बहुत ही कड़ा है। इसमें तो किसी तरह छल कपट भी कर सकते हो, शास्त्रीय संविधान में नहीं, क्योंकि वहां सब दैवी शक्तियां आपको प्रतिपल देख रही हैं। तुम्हारी गवाही या वकालत की जरूरत नहीं होती, एक सेकंड में सब हिसाब किताब हो जाता है। वहां ये थोड़ी कि तुम्हें बैठो, आदर के साथ तुम्हें बैठा लें, फिर तुमसे पूछें, फिर गवाही, फिर नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब। अनंत सृष्टि है, इतना समय नहीं है, वहां किसी गवाही की जरूरत, और एक सेकंड का भी हिसाब चूक नहीं होगी।
सत्क्रिया और असत क्रिया अगर 1 सेकंड में हुई तो उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए जो विवेकी जन बहुत सावधान रहते हैं। थोड़ा जीवन है, इस जीवन को पवित्र बिता करके धरोहर की भांति